भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर यह आती है कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अभी तक आपने कई जानकारियाँ, कई तथ्य आपके सामने आए, लेकिन हम आज नई शिक्षा नीति के विषय में, उनके बिंदुओं के विषय में पूर्ण विश्लेषण करेंगे। ध्यान देंगे, नई शिक्षा नीति 2020 यह प्रभावी हो चुकी है। इसके मुख्य बिंदुओं को हम ध्यान से देखेंगे। SSRA बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े रहेंगे। 4 ईयर इंटीग्रेट बीएड, 2 ईयर इंटीग्रेट बीएड, 1 ईयर इंटीग्रेट बीएड चलेगा। 4 ईयर का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आप यदि इंटर के बाद बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्ष का बीएड कोर्स करना होगा। इंटर के बाद अगर आप करते हैं बीएड का कोर्स तो इंटर प्लस 4 वर्ष और आपको देने होंगे बीएड के लिए। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं बीएड तो आपको 2 वर्ष का बीएड करना होगा। यदि आप एमए के बाद करेंगे, एमए के बाद या एमएससी के बाद करते हैं तब आपको 1 वर्ष का ही करना रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ECCE के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। अब जो प्री प्राइमरी की शिक्षा होगी उसको आंगनबाड़ी के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, अर्थात आंगनबाड़ी का कार्य और अधिक बढ़ गया। टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल तक। अभी तक जूनियर और प्राइमरी में टेट अनिवार्य था, लेकिन संभवतः कह सकते हैं कि यह अब टीजीटी और पीजीटी में भी लागू होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। अन्य कार्य जो शिक्षक को दिए जाते थे उन कार्यों को अब शिक्षक को न दे करके सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ड्यूटी ही लगाई जाएगी। MDM से भी शिक्षकों को हटाया जाएगा। अब जो MDM का कार्य है संभवतः प्रधान, ग्राम प्रधान को दे दिया जाए। जो अन्य शिक्षकों के कार्य रहते थे, अनेक कार्य रहते थे, BLO और दुनिया भर के अन्य कार्य, तो उनसे अब इनको निजात मिल जाएगी। स्कूलों में SMC, SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होगा। अब क्या होगा कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें यदि आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको डेमो क्लास में भी पास होना ज़रूरी रहेगा, स्किल टेस्ट होगा उसमें भी आपको पास होना होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपको तब जा कर के कहीं आप सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। ग्रामीण इलाकों में जो अन्य जिलों से अध्यापक नियुक्त होकर आते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए उनके रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालयों में बनाए जाते हैं, नवोदय विद्यालयों में बनाए जाते हैं। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन ये कक्षा 12 तक या यूँ कह लें कि 18 वर्ष तक अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। भाई शिक्षा का अधिकार 18 वर्ष तक हर बच्चे को होगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। ये पॉइंट है 11 नंबर कि इस बार अब से जो होगा मिड डे मील में और प्रोसेस अच्छी तरीके से रहेगा कि उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक क्या था कि सिर्फ और सिर्फ भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब से मिड डे मील में ब्रेकफास्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी। जो अब स्कूलों में 3 प्रकार की भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। ये 3 प्रकार की भाषाएं
कोई भी हो सकती है, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, 3 प्रकार की भाषाएं अनिवार्य रूप से शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को बताएं। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। अभी तक क्या था कि हिंदी विषय अनिवार्य था, लेकिन अब साइंस और मैथ ये दोनों विषय भी अनिवार्य हो जाएंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। स्थानीय भाषा जो क्षेत्रीय भाषा होगी, इसको महत्व दे करके ही अध्यापक अन्य विषयों की शिक्षा देंगे। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। मुख्य जो बात है, उस जितने भी शिक्षा के बिंदु निर्धारित होंगे वो NCERT से ही निर्धारित होंगे। शिक्षा का मुख्य केंद्र NCERT ही है। NCERT से ही सारे पहलू शिक्षा के निर्धारित होंगे। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकेगा। अभी तक क्या होता था कि यदि कोई बच्चा 9th में किसी स्कूल में दाखिला ले लेता था तो उसी स्कूल में उसको हाई स्कूल भी करना रहता था। लेकिन हो सकता है कि इस शिक्षा नीति में इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड होगा। बता चुके हैं अभी, ये इंटर के बाद होने लगेगा। स्नातक के बाद 2 वर्ष का और प्राय स्नातक के बाद 1 वर्ष का होगा। अन्य जितने भी कोर्स चल रहे थे वो बंद करा दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बीपी, बीएड और अन्य भी बीटीसी, इन सबको बंद करा के सिर्फ और सिर्फ कोई एक कोर्स चलेगा। यहाँ पे बीएड की बात हो रही है, कोई भी नाम बदल सकते हैं। कहने का अर्थ ये हो कि एक ही कोर्स होगा जो प्राइमरी और जूनियर के लिए मान्य होगा। धन्यवाद।